कुछ विषयों को लेकर के आगे बढ़ रही है। मोटे तौर पर देखें, जब सरकार बनी थी कुछ संकल्प पत्र हम लिए थे और विशेष रूप से राजस्थान में उस समय जो बड़ी समस्याएं थी, तो पानी की समस्या थी। तो सामान्य रूप से ईआरसीपी बड़ा विषय है। उस ईआरसीपी के विषय को लेकर के पिछली सरकार लगातार उसके ऊपर राजनीति करती रही, उसको लटकाती रही, भटकाती रही। आते ही भजनलाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने 15 दिनों में उसका एक समझौता मध्य प्रदेश की सरकार के साथ किया। उसके ऊपर अब डीपीआर बन के काम शुरू हो चुका, कई जगह बांधों का निर्माण शुरू हुआ है। यमुना जल का समझौता जो पिछले आज़ादी के बाद से लटका हुआ था, उसके ऊपर भी हरियाणा सरकार का समझौता हुआ। फिर चाहे जमाई का विषय होगा, जयपुर के बांध का विषय होगा, अलग अलग जगह इन सब विषयों को बढ़ाने का काम किया। अब तो एक और विषय भी ईश्वर की कृपा रही कि राजस्थान में गत वर्ष भी इस बार भी एक बहुत अच्छी तरह से वर्षा हुई है। इसके कारण से पानी की कमी का विषय समाप्त हुआ, लेकिन स्थायी रूप से उसको ईआरसीपी और इन सब विषयों के माध्यम से उस कमी को दूर करने का प्रयास। बिजली हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी और औद्योगिक विकास राजस्थान का, उसके लिए दो विषय बहुत गंभीर होते थे। कोई भी उद्योग धंधा लगाने में संकोच करते थे लोग। उसके ऊपर भी सोलर को लेकर के कई बड़े बड़े समझौते राजस्थान की भाजपा सरकार ने किया है। ऐसा लगता है कि 26 के आखिर तक विश्वास है कि बिजली के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर बनेगा राजस्थान, जहाँ हम खुद बिजली पैदा करके दूसरे प्रांतों को देने की स्थिति में आएंगे। एक गंभीर समस्या थी, राजस्थान का युवा 5 वर्ष अशोक गहलोत जी के कालखंड में कांग्रेस के समय में लगातार इस बात से परेशान था कि कोई परीक्षा की तैयारी करें, उसके बाद भी परीक्षा देने के बाद भी पेपर लीक होते थे और परीक्षा स्थगित बहुत होती थी।